Assalamu alaikum student. Today our topics are Cartesian product of sets and a question of exercise 1.3 question number 1 to question number 5. What is a Cartesian product? The Cartesian product of two sets A and B denoted by A into B is defined as follow. यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों की मल्टीप्लिकेशन होती है जिसको डिनोट किया जाता है A इंटू बी से, और इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B। मिसाल इसकी सिंपल ये चीज़ है कि जो A है, जो पहला यहाँ पर एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करता है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी। देन जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए का ये जो 1 है, जो पहला एलिमेंट है, ये बी के पहले एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू ए, और ये दूसरा भी होगा, पहला ही दूसरे के साथ होगा 1 इंटू बी। इस तरीके से फिर ए का दूसरा सेट ए के साथ बी के पहले एलिमेंट के साथ ए आएगा, फिर ये बी के दूसरे एलिमेंट के साथ बी आएगा। इस तरीके से ये तीसरा भी ए और बी के साथ आएगा। तो ये होती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन था इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू वाई जेड। तो फाइंड हमें ये चार पार्ट करने हैं। अभी मैं पहला कर रहा हूँ ए इंटू बी। तो हमने सोल्यूशन किया, ए इंटू बी लिखा, ए सेट में थे एलिमेंट ए बी सी डी और बी में थे वाई जेड। तो हमने जो एग्जाम्पल में देखा था वैसे करेंगे कि ए का पहला एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू वाई और ए इंटू जी, ये आ गया। अब इसके सेकंड एलिमेंट की बारी है, बी इंटू वाई और बी इंटू जी, ये दोनों आ गए। इस तरीके से सी इंटू वाई और सी इंटू जी ये तीसरे के साथ आ गए, और फिर डी इंटू वाई और डी इंटू जी ये चौथे के साथ आ गए। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके तीसरे पार्ट में है हमारे पास ए इंटू ए करना है, यानी ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है। तो सेट ए का जो पहला एलिमेंट है ए, ये इसके चारों एलिमेंट के साथ आएगा, जैसे ए इंटू बी, ए इंटू सी और ए इंटू डी। यानी ये पहला एलिमेंट इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इस तरीके से बी भी चारों के साथ होगा और सी भी चारों के साथ होगा। ये सी का लिखा हुआ है और ये डी का लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें था सपोज डैट द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स प्लस वाई कोमा 2 एंड वाई कोमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड एक्स एंड वाई। यानी जो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी ये एक्स की होगी और दूसरी वाई की होगी। इस तरीके से यहाँ पर पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वाई की। अब इक्वल कह रहा है तो एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल आएगा 4 के और एक्स माइनस वाई इक्वल आएगा 2 के। यहाँ एक्स माइनस वाई मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि हमारे पास जो अननोन है एक्स प्लस वाई, यानी अननोन जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे रखे और राइट साइड पे मैंने नंबर्स रखे हैं। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम इनको इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2x यानी 1 प्लस 1 प्लस होके 2x हो गया, और ये 4 प्लस 2 प्लस होके 6 हो गया। अब जब ये 2 इससे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आएगा, x का आंसर। अब y की वैल्यू के लिए हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें 3 की वैल्यू को पुट किया तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। ये प्लस का 3 लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑर्डर पेयर का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 फाइंड। अब पहले पार्ट में है ए इंटू बी यूनियन सी, बाकी ये पार्ट दिए हुए हैं। मैंने इसमें एक ही पार्ट को सोल्व किया, बाकी आप खुद करेंगे। तो पहले में क्या था, ए इंटू बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे। बी का साइड लिखा 2 3 और यूनियन सी का साइड लिखा 3 4। तो इनमें जब यूनियन हम निकालते तो यूनियन में इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में मिला कर लिखा जाता है। ये 2 3 4 हो गया, 3 2 टाइम है लेकिन यहाँ पर एक ही दफ़ा में लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू बी यूनियन सी। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 3 4, यानी ये हमारे पास जो बी यूनियन सी आया था। अब मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है कि ए का पहला एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देन ए का दूसरा एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू 2, ए इंटू 3, ए इंटू 4, बी इंटू 2, बी इंटू 3, बी इंटू 4। इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट करेंगे। लेट ए
1 2 3 4 और B है 2 4 5 6 और C है 2 3 6 8। तो फाइंड हमें करना था A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो पहले मैंने A माइनस बी मालूम किया, A का सेट था 1 2 3 4 और B का सेट था 2 4 5 6। तो जब इनको मैंने माइनस किया तो 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा। अब माइनस में क्या होता है कि जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ लिखे जाते हैं आंसर में, तो 1 और 3 जो बाकी बचे थे वो लिखे गए। इसी तरीके से मैंने B माइनस सी फाइंड किया, तो इसमें भी जो सेम एलिमेंट थे वो कैंसिल आउट हो गए और जो B के सेट में रिमेनिंग बचे थे वो लिखे गए। अब A माइनस बी इंटू बी माइनस सी हमने करा, तो 1 3 यानी A माइनस बी था और 4 5 B माइनस सी था। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो A माइनस बी के सेट के एलिमेंट थे 1 और 3, ये B के हर एलिमेंट के साथ लिखे जाएंगे। 1 इंटू 4 1 इंटू 5 ये आ गया और 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5 ये आ गया। अब इसका जो 6 पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। तो B इंटू सी डेल्टा C इंटू ए। तो पहले हमने B इंटू सी निकाला, B इंटू सी में वही वर्किंग रहेगी, पहले B का सेट लिखा जाएगा फिर C का सेट लिखा जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये इसका आंसर आता है। फिर C इंटू ए करा, C इंटू ए में भी C का सेट पहले लिखा जाएगा फिर A का लिखा जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आता है। अब डेल्टा निकालने के लिए इन दोनों सेटों को कंबाइन करके लिखेंगे, यानी पहले B इंटू सी का सेट यहाँ तक लिखा, फिर डेल्टा का साइन, फिर या स्मिटी डिफरेंस का साइन, फिर C इंटू ए लिखा। अब इनमें जो कॉमन थे वो कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद जो रिमेनिंग है इनको मैंने सीक्वेंस में लिखा है, यानी 2 1 पहले लिखा, फिर ये 2 4 जो था इसी में से बच रहा है बी सी में वो लिखा, फिर 2 6 लिखा, 2 8 लिखा। मतलब ये है कि डेल्टा में हमारे पास क्या होता है कि जो कटिंग हो जाते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग बचते हैं उनको सीक्वेंस में यूनियन की तरह सीक्वेंस में मिला कर लिखते हैं। तो ये इनको सीक्वेंस में लिखा, यानी 2 1 2 4 2 6 2 8 3 1 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 6 4 8 5 2 5 3 5 6 5 8 6 1 6 4 6 6 6 8 8 1 8 2 8 3 8 4। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स में बचे हुए थे, इनको सीक्वेंस में लिखा। और जब आपका होमवर्क है वो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 4 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 से लेके 4 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने पार्ट 2 से लेके पार्ट 5 तक करना है। अब अगली क्लास तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।